हेलो बेटा, वेलकम टू द चैनल। अकाउंट्स की हम रिटायरमेंट चैप्टर पे हैं। रिटायरमेंट का हमने कल ट्रीटमेंट की थी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस और रिजर्व्स की। आज उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कौन कौन से रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस होते हैं जो हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। ठीक है जी। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे अपीयर होते हैं हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स। इनमें क्या क्या है? जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, कंटीजेंसी रिजर्व है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, इस साइड पे एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं और ये ओल्ड गुडविल है जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है। मतलब ये परचेज गुडविल है जो बैलेंस शीट में शो हो रही है। एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या इनको फिक्टिशियस एसेट भी बोलते हैं। मतलब ये वो एसेट्स हैं जिनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। ठीक है जी, इनकी कोई ना ये टेंजिबल होते हैं और ना ही इनकी कोई मार्केट वैल्यू होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मींस इट्स अ लॉस, राइट। दिस साइड ये जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट कल हमने कर ली थी। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट बता दी थी। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी डिस्ट्रीब्यूट करना बता दिया था कि किस वे से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर कोई और एडजस्टमेंट नहीं दी होती तो इनको हम ओल्ड पार्टनर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है जी। आज हम जो एडजस्टमेंट करने वाले हैं वो है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। ठीक है जी, इन दो फंड्स की एडजस्टमेंट हमने आज करनी है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्या होता है? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व होता है वो रिजर्व जो फर्म ने क्रिएट किए हैं वर्कर्स को कंपेंसेट करने के लिए। ठीक है जी। अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम तक वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पे कोई क्लेम नहीं होता तो हम ये ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पर अगर इस पे कोई क्लेम हो जाता है तो पहले हम क्लेम पूरा करते हैं, उसके बाद अगर बचा तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है जी। मैं इसकी जर्नल एंट्रीज आपको लिखवा रहा हूँ, क्या होंगी। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट। लेकिन अगर इस पे क्लेम हुआ तो पहले हम क्लेम की अमाउंट पूरी करेंगे, उसके बाद जितना बच गया बैलेंस वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है जी। टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट, और बाकी जो बचा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। to X capital account, to Y's capital account, to Z's capital account। ठीक है जी। ओल्ड पार्टनर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं बीइंग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, बीइंग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है जी, क्लियर है। बट अगर क्लेम ज्यादा का हो जाए, मीन्स हमारे पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में बैलेंस कम पड़ा है लेकिन क्लेम ज्यादा का हो गया, तो उस केस में क्या करना है? उस केस में जितना एक्स्ट्रा क्लेम होगा वो कहां से कवर करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है जी। उस केस में क्या एंट्रीज होंगी? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है जी। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आपको पता ही है, जब भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तो एसेट और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन करते हैं। जो लायबिलिटीज अनरिकॉर्डेड होती हैं या बढ़ती हैं वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। लायबिलिटी कम होती है तो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। मतलब हम एसेट और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट करते हैं। ठीक है जी। तो उसी तरह अगर वर्कमैन कंपेंसेशन पे क्लेम ज्यादा हो गया तो वो कहां से पूरा करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है। being claim on workman compensation reserve,
पर अगर यहाँ पे हमने क्लेम ज़्यादा हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना पड़ा, उसमें लॉस हो गया। अब ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, जो रिवैल्यूएशन का लॉस है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगा, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है जी, क्लियर है। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में ये दो केस हो सकते हैं, या तो कोई क्लेम नहीं होता तो हम पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अगर क्लेम हो गया तो पहले क्लेम की अमाउंट पूरी करेंगे, बाकी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दूसरा, वर्कमैन अगर क्लेम ज्यादा हो रहा है तो जितना डिफरेंस है वो कहाँ से पूरा करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, और वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम पूरा कर देंगे। उस केस में ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है जी, ये तो होगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की एडजस्टमेंट। ऐसी ही एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशंस को कवर करने के लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब मार्केट में अगर फर्म ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसकी वैल्यू में कोई फ्लक्चुएशन आता है, कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उसको कवर करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स है। नॉर्मली जो उसकी मार्केट वैल्यू कम होती है तो उसको कवर करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है जी, देखें इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की एडजस्टमेंट, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा, किसी की एडमिशन होगी, डेथ होगी, मतलब जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी, तो जितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है ये ओल्ड पार्टनर की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ने क्रिएट किया तो इस पे सभी का ही क्लेम है। ठीक है, तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी तो ये ओल्ड पार्टनर की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। पर अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो रहा है, तो पहले वो जो डिफरेंस आ रहा है उसकी मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का, वो कहाँ से कवर करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। उसके बाद बच गया तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है जी, और इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जी, ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट पे अगर कुछ लॉस हो रहा है तो वो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर करना है। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, कहीं भी एंट्री आ जाए तो आप ये इजीली कर सकते हो। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रेजेंट सिनेरियो में, बिकॉज अब जो आपका अकाउंट्स का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, तो डेफिनेटली इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। आपको स्टेटमेंट में जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस दिया हो सकता है, ठीक है, गुडविल दी हो सकती है, उसकी जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए कह देंगे। 3 मार्क्स का हुआ तो 3 एंट्रीज बनेंगी, एक जनरल रिजर्व की, एक वर्कमैन कंपनसेशन की, और एक हो सकता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की आ जाए या गुडविल की आ जाएगी। तो डेफिनेटली एक सम इस टाइप का जरूर आएगा। ठीक, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट पे लॉस रिजर्व से ज्यादा हो जाए, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू ज्यादा कम हो जाए और हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में बैलेंस कम हो, तो फिर वो डिफरेंस कहां से पूरा करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट
फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जी, बीइंग लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन का लॉस है तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। अब ये लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, डेबिट। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी, और अगर कहीं इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ जाए फिर तो गेन हो गया रिवैल्यूएशन पे, तो फिर क्या एंट्री करेंगे, फिर तो रिवैल्यूएशन की एंट्री पास होगी। रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, लाइक इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, तो ये एंट्रीज होगी रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब हमारे पास एसेट साइड के ये कुछ आइटम्स पड़ी हैं तो इनकी भी एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अब एसेट साइड वाली एंट्रीज की एडजस्टमेंट करते हैं तो ये एसेट साइड पे हैं। तो एसेट साइड जब होते हैं तो एक तरह से ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं और ये परचेज गुडविल है। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी तो गुडविल को रिटर्न ऑफ करना होता है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और जितने इधर एक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े होते हैं वो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो मैं एक ही एंट्री में इन तीनों की एडजस्टमेंट कर देता हूं। जब भी एसेट साइड वाली आइटम्स होती हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ऑलवेज डेबिट होते हैं। तो एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है जी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिटर्न ऑफ कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, इट मींस लॉस है, इसको भी रिटर्न ऑफ कर देंगे, बीइंग गुडविल एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस रिटर्न ऑफ। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये रिटायरमेंट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस और रिजर्व्स की एडजस्टमेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड पक्का एग्जाम में आपको मिलेगा। ठीक है, 3 मार्क्स का हो 5 मार्क्स का हो लेकिन आएगा जरूर। ठीक है जी, तो इनको एक बार अच्छी तरह कर लो, अपनी बुक में से देखो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स दी हैं, उनकी जर्नल एंट्रीज पास करके देखो। ठीक है, जब आप करोगे तो आपको इजीली ये सारी क्लियर हो जाएंगी। जो भी मैंने करवाई है इनको देख के बुक में से अपनी स्टेटमेंट लेके उनकी जर्नल एंट्री पास करो। ठीक है, ओके बेटा।